कुछ इस तरह से धूप भी है और पुरवाई भी चल रही है। पुरवाई चल रही है और पौधे झूम रहे हैं जिनकी हाइट अधिक है, देख रहे हैं। इसी तरह से सब अडेनियम भी झूम रहे हैं, अडेनियम झूम रहे हैं, कमल झूम रहा है। और धूप आज अच्छी तरह से निकला है हमारे यहाँ। आज धूप जो है, सूर्य देव के दर्शन हुए हैं थोड़ा तरीके से। तो इस धूप में हमारे कुछ पौधे जो डर रहे थे जिनको, वो थोड़े संभल जाएंगे, मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी पॉट की। और कुछ काम मैं की हूँ, वही आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और करीब 15 दिनों से मैं आपको यही न्यूज़ दे रही हूँ कि बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो ये मेरे ही नहीं है मित्रों, सारी जगह यही हाल है हमारे भारतवर्ष में। लगभग बहुत कम जगह है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बाकी लगभग बारिश हो ही रही है। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। आज मैं कुछ काम की हूँ, और वो क्या की हूँ, मैं आपसे कल इस बात को शेयर की थी। कुछ चीज़ें याद आती जाती हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करती जाती हूँ। तो पहला तो ये है कि केयर हम कर रहे हैं, है ना। इनको चेक कीजिए, इनकी काली पत्तियों को हटाइए। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि डेली हमको इनको चेक करना है कि काली पत्तियाँ उस पर अटकी हुई ना रह जाएं। काली पत्तियाँ, जो गली हुई पत्तियाँ हैं, वो स्टेम पे अटकी हुई रहती हैं, तो वही स्टेम को रॉट करती हैं। स्पेंट फ्लावर को हटा दीजिए। तो ये है हमारा पत्ती और ये सूखे हुए फूल जो खिल चुके हैं उनको हटाना, ये हमारा पहला काम है। सेकंड में है कि हमको कॉडेक्स को चेक करते रहना है। कॉडेक्स में गलन तो नहीं है, कहीं से दब तो नहीं रहा है। दब रहा है, सूखा हुआ सा दब रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गला हुआ सा दब रहा है जहाँ से पानी जैसा दबाएंगे तो पानी जैसा पिचपिचाता सा महसूस होगा, तो वो गलन नहीं होनी चाहिए। फिर वो गलन की बीमारी आ गई है, फंगस लग गया मतलब। और उसके बाद जो हमको काम करना है, और या तो उसको फर्स्ट में रखिए, कोई भी फर्स्ट और सेकंड नहीं है मित्रों, जैसा भी कीजिए। पॉट में आपके पानी नहीं रुकना चाहिए, तो पॉट के पानी को निकालने की प्रॉपर व्यवस्था रखिए। यदि पानी नहीं निकल रहा है तो बरसात में हम तुरंत उसको चेंज करके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। उस समय पौधों को आप लिटा दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिटा के रखी हूँ। तो इस तरह से अपने प्लांटर को लिटा दीजिए, तो भी उससे पानी निकल जाएगा और कितना भी बारिश होगा तो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होता है। और जो नेक्स्ट है, उसके बाद चौथी बात जो है इम्पॉर्टेंट्स, वो है कि पौधों से पौधों के बीच की दूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी इस मौसम में आपको थोड़ा सा मैं पिछला याद कराऊं। मैं अपने वीडियो में पिछले गर्मी में, मतलब पिछला बोलने से गर्मी में, जब भरपूर गर्मी रहती है तो हम क्या सलाह देते हैं कि अपने पौधों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। एक जगह इकट्ठा कर दीजिए मतलब गमलों को सटा करके रखिए, जोड़ करके रखिए एक दूसरे से गमलों को। तो एक दूसरे के प्लांटर्स और मिट्टी से, जो गमले में मिट्टी है उनसे उनको मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत पानी देने में आगे पीछे होने से भी प्लांट्स हमारे सूखेंगे नहीं। अब ठीक उसका उल्टा करना है मानसून में। बरसात में हमको उसका ठीक उल्टा करना है कि जो आप पहले चिपका करके अपने प्लांटर्स को रखे थे गर्मी में, और यदि वो प्लांटर्स अभी भी वैसे ही रखे हुए हैं तो प्लीज़ उनको दूर दूर रखिए, उनके बीच में दूरी बना के रखिए। वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे प्लांटर्स को कैसे रखे हैं, जबकि इनको मैं तो लगभग हटा ही रही हूँ, कभी टेढ़ा कर रही हूँ, कभी उल्टा सीधा, जैसा भी चल रहा है, बचाने की सारी जुगत कर रही हूँ तेज़ बारिश में। तो इस तरह से गैप होना चाहिए, प्लांट से प्लांट के बीच में दूरी होनी चाहिए। इस तरीके से ऐसे करके रखिए अलग अलग, तो दूरी बना करके रखिए। अब दूरी हम क्यों बनाएं और गर्मी में दूरी क्यों घटाएं? तो गर्मी में दूरी हम इनको मॉइस्चर देने के लिए घटाए थे, और अभी बरसात में दूरी हमको इसलिए बनानी है ताकि हमारे प्लांट के हर एक ब्रांच को और हर एक जगह को हमारे प्लांट्स के बराबर से इनको धूप और हवा मिल सके। अभी भी देख रहे हैं बादल आ रहा है जा रहा है, तो हम इनको बराबर हवा पानी देने के लिए हम इनके बीच में दूरी रखेंगे। देखिए सारी दूरियां आप देख रहे हैं प्लांट से प्लांट के बीच में। अब पौधे ज़्यादा हैं मेरे पास तो थोड़ा सा बहुत गैप नहीं कर पाती हूँ, जैसे अभी ओबेसम दिखाई, यहाँ पे सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं। तो इनके बीच में आप दूरी बना करके रखिए। देखिए यहाँ पर मैं घना से रखी हूँ, लेकिन ये अभी कुछ दिन के लिए है। ये सामने जो छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा आ गया है ना, इनके धूप को झड़ाने के लिए, पानी को थोड़ा सा ड्रेन हो जाए करके और सूख जाए गमले, इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पे जगह बना के रखी हूँ। तो आपको पौधों से पौधे की दूरी को मेंटेन करना है।
पौधों से पौधों की दूरी के साथ साथ में 5वीं इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको दीवार से सटा करके प्लांट्स नहीं रखने हैं, दीवार से जोड़ करके प्लांट्स नहीं रखने हैं। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो दीवार से जोड़ करके मत रखिए। मैं रखी हूँ, अभी मैंने आपको बताया ना कि इसको थोड़ा सा मुझे इन प्लांटर्स को थोड़ी धूप दिखानी थी ताकि इनके स्टोरेज जो वाटर हैं वो हट जाएं और थोड़ा जल्दी सूख जाए मेरे सॉइल मीडिया। तो दीवार से आपको चिपका करके इसलिए नहीं रखना है कि दीवार में चिपके रहते हैं ना तो इनको प्रॉपर धूप नहीं मिलता, तो धूप नहीं मिलता है और पानी भी प्रॉपर नहीं जाता है, दीवार से चिपके रहते हैं। तो इस वजह से दीवार से चिपका के मत रखिए बोलती हूँ। तो दीवार से नहीं चिपकाना है। और नेक्स्ट है कि इनको फुल सनलाइट में रखिए, नेक्स्ट इनको फुल सनलाइट में रखिए। और सनलाइट के अलावा कुछ भी इनको नहीं चाहिए। सनलाइट इनके लिए पर्याप्त न्यूट्रिशंस, विटामिन, प्रोटीन सब देता है हमारे पौधों को। तो सबसे पहले जो नेसेसरी नीड्स हैं हमारे अडेनियम्स यदि हमने लगा रखे हैं तो उनको चाहिए भरपूर धूप। धूप से उनको अलग नहीं रखना है, शेड में नहीं रखना है। मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे में पर्याप्त धूप आता है और पर्याप्त हवा और रोशनी आता है, इसलिए मैं रखती हूँ। लेकिन आप मत रखिए। मेरे भी सारे ही प्लांट हैं लेकिन मैं इनकी जगह मैनेज नहीं कर सकती ना, इसलिए मुझे रखना पड़ता है। और मैंने बनवाया भी इसीलिए है शेड मित्रों, इनको रखने के लिए। क्योंकि मैं इसके पहले भी मैं अब आपको बताई ही हूँ मैं कि मैं पिछले 25 साल से अडेनियम्स लगा रही हूँ। तो कुछ वर्षों में ऐसा नुकसान हुआ और कंटिन्यू बारिश में बहुत तकलीफ होती थी, प्लांट्स को नुकसान होता है। आज तो हमारे यहाँ जगह जगह प्लांट अवेलेबल है, हर नर्सरी में अवेलेबल है। पर जब मैं शुरू की थी तब मैं बहुत मुश्किल से इनको कलेक्ट करती थी, लेके आती थी, उसके बाद अपने पास उसको जतन से रखती थी और ख़राब होते थे तो मुझे कई दिन तक नींद नहीं आती थी। तो इस वजह से मैंने पहले सेट डलवाया, उसके बाद दोबारा अपने प्लांट्स को जब मैं फिर बढ़ाई हूँ तो सेट डलने के बाद बढ़ाई हूँ। शेड हमारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव वर्क है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसको रखना यदि हम ऐसे हैं तो देखिए हमको इसकी ज़रूरत भी कभी कभी पड़ती है। देखिए रिपोर्ट करते हैं उसको ज़रूरत पड़ता है, सीडलिंग्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमको सेड की ज़रूरत पड़ता है। तो उसको हम रूम में नहीं रख सकते, रूम तो सबके पास रहता है लेकिन एक शेड होना भी ज़रूरी है। आप जैसी आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार शेड की व्यवस्था कर सकते हैं। जितना आपसे हो सकता है, चाहे ग्रीन नेट ही लगा दीजिए, लेकिन उसमें पानी नहीं रुकता है इसलिए थोड़ा बहुत शेड होना ज़रूरी है। और इसी वजह से मैंने ये शेड डलवाया है। और साथ ही साथ देखिए ये तितली रानी हमारे यहाँ कैसे घूम घूम करके यहाँ पॉलिनेटर का काम कर रही है। और बहुत तितली आते हैं तरह तरह के। कल तो एकदम ब्लैक तितली मिली थी मित्रों, तो अब वो इतनी चंचल थी और उड़ गई कि मैं उसका पिक भी नहीं ले पाई। बहुत ही बिल्कुल ब्लैक और उसमें वाइट के उसके बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे पंख के किनारे में नीचे की तरफ ऐसे 4-4 डार्ट बने हुए थे जो इतना उसको खूबसूरती को बढ़ा रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं बात कर रही थी शेड की। तो शेड भी बहुत ज़रूरी हो जाता है मित्रों। कई बार हम प्लांट्स लगाते हैं ना तो थोड़ा एरिया में शेड रहे ना तो कुछ प्लांटों को जो कि मतलब आईसीयू के लायक रहते हैं, ऐसा कह सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू होता है ना कुछ दिन बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वैसा काम करने के लिए शेड भी ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों, मैं अपने प्लांट्स की बात कर रही थी तो शेड में भी रख देती हूँ। तो इनको क्या चाहिए कि फुल सनलाइट चाहिए। इनको जितना फुल सनलाइट मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी, खुश और फ्लावरिंग करते हैं। शेड में रखने से उतना ज़्यादा ये फ्लावर्स इस पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सूखे हुए फूलों को हमको हटाना है। और हम लोग शेड में पहुंच गए थे सनलाइट के साथ में, तो हमारे प्लांट्स को फुल सनलाइट और हवा मिले इसलिए इनके बीच में दूरी बनाना है, दीवार के किनारे नहीं रखना है और इस तरह से अपने प्लांट्स को सेव करना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, कल मैं चर्चा की थी, यदि हमारा जो प्लांटर है, प्लांटर का सरफेस और हमारे इस छत का सरफेस जहाँ पर प्लेन है, चिकने हैं, फ्लैट है मतलब, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से पत्थर दे करके गैप रखिए। इस तरह से पत्थर दे दीजिए और गैप कर दीजिए उनको नीचे के होल से, क्योंकि इसमें सिर्फ नीचे है, दीवार में नहीं है, मैंने बताया था। तो नीचे के होल से एयर मिलता है और ये मिट्टी भी सूखती है, प्लस हमारा प्लांट डैमेज नहीं होता है, रॉट नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सबको टेढ़ा कर दीजिए। देखिए मैंने सारे प्लांटर्स को टेढ़े कर दिए हैं यहाँ से वहाँ तक, चाहे वो लंबी साइज का हो, चाहे ऐसे पॉट सिस्टम में हो, टोकनी के जैसे। मैं सब में आज पत्थर लगाई हूँ, आपको दिखाती हूँ।
मेरे सारे प्लांटर्स में आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से मैंने टेढ़ा कर दिया है पूरा, इस तरीके से पूरा टेढ़ा कर रखी हूँ। ऐसे छोटे छोटे पत्थर से, चाहे छोटा हो गमला या बड़ा हो, मैंने सबको टेढ़ा कर दिया, क्योंकि अभी बारिश जो है ना अचानक हो रहा है तो बड़ी समस्या आ रही है। इस तरीके से, और जिसके पैर हैं, सबसे ज़्यादा तो ये पैर वाले प्लांटर्स अच्छे होते हैं। देखिए अगर दिख रहा है कि नहीं क्या पता, इस तरह से पैर रहता है ना, ये प्लांटर्स अच्छे होते हैं। ये देखिए फिर भी इसको टेढ़ा क्यों, पानी चढ़ रहा है, मतलब अंदर पानी कहीं ना कहीं रुका है। ये देखिए, तो ये प्लांटर्स को मैं अब क्या करूँगी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँगी ऐसे, जिसमें से पानी झड़ रहा है। नहीं, इसको होल नहीं है साइड में, यूँ ही रख देते हैं, धीरे से झड़ जाएगा। टेढ़ा है, टेढ़ा कर देते हैं इसको और रख देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने जिसमें पैर हो उसको भी टेढ़ा कर दिया है, और जिसमें नहीं है सब में पत्थर लगा करके मैं टेढ़ा कर दी हूँ। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पीछे रॉ को भी, पीछे में जो लाइन है उसको भी। और ये मेरे सारे अरेबिकम्स हैं। अब स्टैंड तो सबके लिए प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, और जितने आ रहे हैं वो स्टैंड में रखे हैं, बाकी सब स्टैंड में रखे हैं, और सबको मैं पत्थर लगा दी हूँ बाकी। और दूसरा जो है, इसमें इस सीज़न में जो प्लांट ख़राब होते हैं वो रोजी वैरायटी के होते हैं। कल भी मैं इसकी चर्चा की थी, कल के वीडियो में। ये सारे रोजी हैं। देखिए कल एक ब्रांच काटी थी मैं, आज एक ब्रांच काटी हूँ, अभी धूप में रख दी हूँ ताकि ये ऊपर से सूख जाए जल्दी। ये देखिए इतना बड़ा ब्रांच, और कैसे कटा है देख रहे हैं, कैसे गला है। ये भी स्टेम रॉट है, और वो कैसे हुआ है, पत्तियों के माध्यम से ही। यहाँ पर भी है, ये देखिए एक कट की हूँ, सूख रहा है। एक को यहाँ से साफ़ की हूँ, नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, अभी सुखा दी हूँ धूप में। अगर नहीं टिकेगा तो इसको कट कर दूँगी नीचे से। तो जो ज़्यादा नुकसान होता है वो रोजी वैरायटी में होता है। मेरा एक्सपीरियंस है रोजी के साथ में। ओवेशम उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो भी गलता है। मेरे तो बड़े बड़े प्लांट गले हैं, कई कई सालों के प्लांट को मैंने खोया है, लेकिन फिर भी ललक है, पसंद है, तो हम इसको मैं कलेक्ट करती ही रहती हूँ। मेरा कलेक्शन का जो रफ्तार है वो कम नहीं होता है, स्पीड थोड़ा सा कम होता है, नुकसान होता है तो कुछ दिन, और उसके बाद धीरे से परत पड़ता है धूल का याद में, तो उसके बाद फिर से 2 प्लांट खरीद के ले आती हूँ मंगवा लेती हूँ, जैसा भी है। तो ये है हाल प्लांट्स लवर का। तो मित्रों, जितना केयर कर सकती हूँ इतना ही कर रही हूँ, और जो कर रही हूँ वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आपके पास भी ऐसे ही कुछ है जितना मैं चर्चा की हूँ, तो आप भी इस तरह के उपाय को अपना सकते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, फ़ोन जो है बंद हो जाता है, धूप तेज़ होने से गर्म होता है। तो मैं थोड़ा सा इधर छाया में आ गई हूँ। तो इस तरह से मेरा प्लांट चल रहा है। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आप अपने प्लांटर और प्लांटर बोलने से सॉइल मीडिया में और अपने प्लांट्स पर, लीफ में, ब्रांच में, टोटल A to Z सब में फंगीसाइड का फोलियर स्प्रे कीजिए। फंगीसाइड का स्प्रे करना अभी मस्ट है अपने सेफ्टी के लिए, फंगस से बचने के लिए। पत्तियां भी काली होंगी तो वो भी निकाल दीजिए, और निकाल करके बढ़िया स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ले करके फंगीसाइड को, उसी अनुपात में 2 लीटर का आता है जो स्प्रेयर बॉटल छोटा होता है, मैं उसका यूज़ करती हूँ। और उसमें 4 ग्राम फंगीसाइड ले करके आप इसको पूरे फंगीसाइड से इसको पूरा नहला दीजिए। और मिट्टी गीली है पॉट में, सॉइल मीडिया गीला है, तो उसमें आधा चम्मच ले करके स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये काम हर एक 10 दिन के इंटरवल में कीजिए। हर 10 दिन के बाद आपको एक बार ये काम करना है, फोलियर स्प्रे और मिट्टी में फंगीसाइड डालना। तो उससे हमारे प्लांट जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं बरसात में। बस मित्रों, यही बताना था आपको। और चलते चलते एक छोटा सा आपको इतने सारे तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चल रहा है मिक्स बातचीत, मैं आपको एक अच्छा समाचार भी देती हूँ जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई। एक तो देख रहे हैं ये कमल को, हाइट देखिए, उसकी हाइट देखिए कितना ऊंचा गया है। इस ज़मीन, इसके लेवल से पानी के यहाँ पर एक वाटर लिली भी आ गया है, लग गया है, और ये येलो पीऊनी का है। और इसकी स्टेम की हाइट मैं दिखाऊं तो कितना ऊंचा चला गया है मित्रों। उसके बाद खिला है, देखिए बहुत प्यारा सा फूल, बहुत सुंदर खिला है। ये भी खिला है और भी खिल रहे हैं, और इसमें पेरी बेबी रेड में कली आ रही है फिर से। तो ये तो है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आज एक थनवर्जिया भी खिला है मेरे यहाँ, ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी कल से खिल रहा है।
इस तरफ मेरे पुराने अरेबिकम्स हैं, सारे पुराने नए क्या मतलब सब कंटिन्यू है, इधर उधर करती रहती हूँ सेट, तो ये ऐसे ही चलते हैं। इसमें फ्लावरिंग हो ही रही है, आपको दिखाती हूँ। इसमें आज जो नया चीज़ आपको दिखा रही हूँ मैं, इसमें नहीं, ये देखिए इसमें फ्लावर है। ये जो प्लांट है मेरा वो याकशाउदी का प्लांट है। ये याकशाउदी इसकी आईडी है और इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जो खुशी की बात है वो ये है कि इस पर पहली बार मेरे सीड पॉट बने हैं, फर्स्ट टाइम सीड पॉट बना है मित्रों। और ये सेल्फ पॉलिनेशन है मतलब, लेकिन मैंने उसको ऑपरेट नहीं किया है, सिर्फ टैप टैप कर दी थी, इस तरीके से टैप टैप कर दी थी और देखी थी। इन दोनों को भी मैंने आज टैप टैप किया है, देखी। तो देखते हैं, अगर एक में सीड बन रहा है तो उम्मीद है शायद दूसरा भी बन जाए। तो एक सीड पॉट बना है, ये देखिए सुंदर सा, 2 भाग में 2 है। एक पॉट में 2 फली होती है ना, वो है, 2 दिख रहा है देखिए। और बहुत खुशी लग रहा है कि मेरे अरेबिकम्स में भी सीड पॉट बन रहे हैं। और बेशम रोजी वैरायटी में तो बन ही रहे हैं, लेकिन इसको देख करके आज मन एकदम प्रसन्न हो गया। अभी सारे जितने काम है ना, और काम करते करते थक गए इनको अरेंज करते करते। इस 15 दिन की बारिश ने ऐसा कर दिया है मित्रों कि जैसे पूछो ही मत। मानसिक हालत और शारीरिक दोनों, कितना भी श्रम करो रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सीड पॉट को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और इस तरफ भी मेरे सारे अरेबिकम्स ही रखे हुए हैं, इस पूरे 2 स्टैंड और इधर नीचे तक जो पुराने हैं। देखिए इधर सीधी सीधी धूप आ रही है और ये शेड में है, तो इसमें जो बौछार की पानी आती है वो मिल जाता है। और इस तरह से बकेट में इकट्ठा करके मैं इनको डाल देती हूँ। तो कॉडेक्स इनके भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और कुछ अरेबिकम्स के कॉडेक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं मित्रों, जो कि इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि फरवरी आने से पहले ही उनको लगता है नया पॉट देना पड़ जाएगा। इस तरीके से हो रहे हैं। तो इस तरह से सारे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, ये भी फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में फ्लावरिंग हो रही है। इसमें सिंगल और डबल 2 लेयर में आते हैं फ्लावर। और एक ये जो है बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन ये भी मौसमी मार सह रहा है। देखिए खिल गया है लेकिन बिखर गया है, बिखरा हुआ सा है। इसका शेड बहुत सुंदर है और बहुत पुराना प्लांट है ये मेरा, आपको दिखाऊं तो। कुछ इसमें कटिंग की थी तो कुछ नए ब्रांचेस आए हैं। अब फरवरी में इसको फिर से मैं काम करूँगी इसमें। तो इस तरह से सारे चल रहे हैं। उधर भी फ्लावरिंग है, चलिए आपको थोड़ा सा फ्लावरिंग दिखा देती हूँ। ये बुलसाई भी खिला हुआ है, देखिए। इधर भी येलो पियोनी खिलने वाले हैं, लंबे लंबे से हो गए हैं। और इधर भी बुलसाई है, वो खिल चुका है, कल खिला था। मॉसरोज को देखिए, और पर्सलिन का, मॉसरोज उस तरफ है, ये पर्सलिन का है। और मॉसरोज का एक कलर ऐड की थी, इसका कलर देखिए बहुत खूबसूरत सा है। पूरे में भर के खिलेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। खिल रहा है, एक एक 2 कली सब में आई है, एक साथ खिलेगा। और उस तरफ है मॉसरोज का जी। ये छोटी सी ग्राफ्टिंग में देखिए, एक तो खिला था, ये दूसरा भी खिल गया है, बिल्कुल चटक कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये छोटा सा ग्राफ्टिंग है, खरीदी थी इस साल ग्राफ्ट वाले, उसमें से एक लेकर के कटिंग इसको मैं ग्राफ्ट कर दी थी छोटे से प्लांट में, देखिए। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है खिला हुआ। और उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये सिंगल लेयर में है जो कंटिन्यू खिल रहा है। इसका कलर सेट भी बहुत ही प्यारा है, सुंदर लगता है। ये रानी कलर तो खिल ही रहा है, तीसरा भी खिलने वाला है कली। ये भी बंच में खिला हुआ है। एक इधर रेड और ब्लैक, ये मल्टीपिटल रोजी, मल्टीपिटल्स जी। इधर भी एक खिला है रेड और ब्लैक। इस तरह से चल रहे हैं। कुछ इधर भी खिले हुए हैं। बाकी सबको सेव करने के लिए कट करके इधर रखी हूँ। एक पॉट में पानी इकट्ठा हो गया है, उसका होल को क्लियर की हूँ बड़ा सा। उसमें पानी पता नहीं कैसे इकट्ठा हो रहा था, तो होल क्लियर की हूँ। देखिए कितना सारा पानी निकल करके आ गया है। तो इनको तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा मित्रों, और काफ़ी समय हो गया, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।